अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी ये जोएल राना साहब हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं सऊदीया में हमारी कंपनी में। तभी भाई को पूछते हैं छुट्टी कब जाना है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ 2-3 वादे किए हुए हैं, पता नहीं क्यों फिर बाद में चेंज कर देते हैं। अभी पूछते हैं भाई साहब आप पहले बोला था मैं 1 साल बाद छुट्टी जाऊँगा, क्यों बोला था? 1 साल बाद अभी जरूरत हो गया, घर में अभी मुश्किल हो गया, इसलिए अभी जाना पड़ मुश्किल रहा कैसे? है। कितने भाई हो आप? मेरा 2 भाई 2 बहन है। ओके, तो बड़ा आप हो? मैं बड़ा हूँ, छोटा भाई है। अच्छा, तो छुट्टी कब जाएंगे आप? छुट्टी इस महीने में इंशाल्लाह। तो पहले बोला था मैं जाएगा, फिर बोला नहीं पहले जाएगा। तो बोला, अभी तो मुश्किल हो गया। ऐसा है ना, किसी का मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल पहले बोल के छुट्टी नहीं जाऊंगा, फिर बोला जाऊंगा। अभी पहले बोला नहीं जाऊंगा, किस लिए बोला नहीं जाऊंगा? पहले बोला था, बाद में थोड़ा मुश्किल हुआ घर में मामा का साथ। ओके, तो बाद में मामा का साथ गुस्सा हो गया, ऐसा बोला। मामा तो से अभी गुस्सा तो नहीं ना होते? मामा के साथ क्यों गुस्से हो? मामा का साथ ऐसे ही बस, तो 2-3 महीने बाद में आ जाए इसलिए। तभी मामा तो मैं बोलते आ बोला, जाओ। हाँ अभी बोल रहे आ जा। तो कितनी छुट्टी आप जाएंगे? 6 महीने का। तो किस किस के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके जाओगे आप? गिफ्ट किधर है, अभी तो भाई के ऐसे ही लिए, जा रहा है। बहन के लिए, मामा के लिए, पापा के लिए? भाई भी सऊदीया में है, पापा भी सऊदीया में। छोटा भाई सऊदीया में है? हाँ, वो किधर होता है? वो रियाद में रहता है। वो क्या काम करता है? वो दुकान में टाइल्स का। तो बाबा भी इधर ही है? हाँ, बाबा भी इधर माशाल्लाह। वो किधर होता है? इधर वो भी रियाद में। छोटे भाई और बाबा इकट्ठा होता है? नहीं, अलग अलग रहता है। तो वो भी दोनों जाएंगे छुट्टी? नहीं, वो नहीं जाएगा। बाबा कुछ दिन पहले गया था, अभी फिर आ गया। तो वो आप जाएंगे तो शादी करेंगे, तो वो नहीं आएंगे तो फिर हो जाएगी? शादी अभी ऐसे ही बाद में, यानी बात पक्की करेगा? हाँ बाद में पक्की करेगा। लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, लव मैरिज कैंसिल? लव मैरिज कैंसिल। अच्छी बात है, माँ बाप की मर्जी हो शामिल तो बरकतें नाजल होती हैं। ठीक है। तो ये क्यों आपने बोला था कि मैं 1 साल बाद छुट्टी जाऊंगा? उस वक्त 1 महीना पहले उस टाइम मेरा इरादा नहीं था? था नहीं था, इसलिए। चलें, अभी इस कंपनी में आपको बताएं, जो काम कर रहे हो उस काम से खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल खुश है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला प्रॉब्लम? नहीं कोई तो मसला आपके नहीं जो है साथ काम करता है जुबन, वो कब आएगा? वो आ रहा है इस महीने में, 28 तारीख में। फिर आप जाओगे? फिर जाएगा मैं। वो आएगा 2-3 दिन में ड्यूटी करेगा, उसके साथ बाद में चला जाएगा। चलें ठीक है। वो और अभी काम पक्का हो गया? अभी तो नहीं बोल रहे कि मैं कल नहीं जाना? नहीं बता दे फिर क्या है? इंशाल्लाह इस महीने में ही चला जाएगा इंशाल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात। चलें जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका ताउन करने का, क्योंकि हम वक्त में बात करेंगे आपकी छुट्टी के लिए, तो इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मेहरबानी। ओके, कुछ अच्छी सी बात बता दें। तो भाई लोग यही है मेरा बात। आदमी तो इधर आता है परदेश में सारा जिंदगी के लिए नहीं। घर का सारा आदमी रखे इधर परदेश में आके रहता है, दिल सही नहीं रहता है, कभी कभी परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है, घर का याद बहुत आता है। तो इसलिए हमको 2 साल बाद में छुट्टी में जाना पड़ता है। और वो भी खुशी में नहीं, खुशी के टेंशन लिए में नहीं जाते, टेंशन में नहीं जाते हैं। हाँ, तो यही बात है। तो परदेश में जैसे आपका दिल करता है, जैसे अच्छा लगता है, ऐसे ही रहना है। चलें जी, यही बात बांग्ला में बता दें। अच्छा, तो আমরা বিদেশ নিজের দেশ ছেড়ে আইছি, ফ্যামিলি ছেড়ে আইছি দেশের লাইগা। দেশের মানুষের কথা খুব মনে পড়ে। তো আপনার দেশে মানে চাইলেও কোনো কিছু হইলেও, কোনো ঝামেলা হইলেও মানে আমরা দেশে যাইতে পারি না, কারণ আমরা মানে বাড়িঘর সব কিছু ছাইরা, বাপ মা ছাইরা, ফ্যামিলি, বউ, আত্মীয় স্বজন সব কিছু ছাইরা তো পরদেশে এসে পড়ছি। নিজের দেশের ভালো লাগা, নিজের দেশের মানুষজনের ভালো থেকে সুখে থাকে, এই জিনিসটা খেয়াল করে চিন্তা ভাবনা করে সেটা আমরা নিজের সুখ ত্যাগ দিয়া বিসর্জন দিয়ে সেটা আইসা পরদেশের মধ্যে পড়ে রয়েছি। তো এই যদি কেউ ভালো কিছু করতে পারেন দেশে, তাহলে দেশেই ভালো কিছু করার চেষ্টা করেন। বিদেশে যদি কেউ কোনো কিছু মানে একদম করার কোনো কিছু না থাকে, মানে আমার আর বিদেশ যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই, রাস্তা নাই,
পথ নাই, আমার কোনো কিছু করে খাই যেতাম না দেশে, তাহলে ভালো একটা দালাল দেখা, ভালো একটা কোম্পানি দেখা সবকিছু বুঝে শুনে সুন্দর করে আইবেন, যেন কোনো সময় দালালে বা কোনো কেউ আপনারা কোনো প্রতারণার শিকার না হন। এদিকটা সবসময় খেয়াল রাখবেন, ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে তারপরে চেষ্টা করবেন মানে বাইরে আসার লাগে। কারণ এখানে একটা ভিসা দেখা গেছে 5 লাখ 6 লাখ টাকা নেয়। এখন আমরা যে কোম্পানিতে আছি তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো কোম্পানি, তো আমরা কোম্পানির ভিসাও প্রায় মানে এখন 10 লাখ টাকার উপরে গেছে গা। তো যে কোম্পানিতে আসতে চান সুন্দর করে বুঝা শুনে একটু ভালো করে খেয়াল রাখা তারপরে চেষ্টা করবেন আসার লাইগা, যেন ভবিষ্যতে কোনো কিছু একটা করতে পারেন, যেন ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা বা ঝামেলা কোনো কিছু না হয়। সবাই যেন সবার মুখে যেন হাসি ফুটে চলেন এরকম করে সিস্টেম করে আসার চেষ্টা করবেন। দালালের কোনো চক্করে পড়বেন না, আর দালালের চক্রান্তে পড়লে লাইফ শেষ। জালালে এটা কইব আজকে কাম দিব, এটা করবো, এই কাম দিব, এরকম করলে আপনার কোনো দিকে দেবেন এগুলো পাইতেন না, পরে দালালরে বকবেন, দালালরে এটা সেটা বইলে বকা দিবেন, গালি দিবেন, তখন আর কিছুই হইতো না। তো এদিক দিয়ে খেয়াল রাখবেন, কোম্পানি দেখবেন আগে আচ্ছা কোম্পানি, ভালো কোম্পানি দেখে সেরা তারপরে যোগাযোগ করে কয়েকজনের কাছ থেকে রিভিউ নিয়ে সেরা তারপরে চেষ্টা করবেন আসার লাইগা। তো এই আর কি, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। जी माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छी बात की है, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई है, लेकिन जो भी बात की है बिल्कुल बेहतरीन की है। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू। আসসালামু আলাইকুম।